brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की मांग यह है कि ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और अभी उत्तराखंड में भी जो निकाय चुनाव हो बैलेट पेपर से हुए, तो हरियाणा में भी हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहने वाले प्राइम मिनिस्टर बीजेपी और एक निकाय का चुनाव एक दिन में नहीं करा सकते हरियाणा, 10 दिन। और आज तक ये होता आया है कि स्थानीय निकाय में सेम डे रिजल्ट आता है। हरियाणा में अब स्थानीय निकाय चुनाव होने को हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। इससे पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं विजय प्रताप, जानते हैं उनसे कि कांग्रेस को इस चुनाव को लेकर, इसकी चुनाव की जो रिज़ल्ट हैं या बाकी चीज़ें, उनको लेकर क्या आपत्तियाँ हैं। जी, अभी हमारे AICC में मीटिंग हुई थी। हमारे सह प्रभारी अध्यक्ष, हमारे सीनियर लीडर्स हुड्डा साहब और तमाम बड़े नेतागण MP, तो वहाँ बैठ के यही बात हुई कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की मांग यह है कि ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और अभी उत्तराखंड में भी जो निकाय चुनाव हो बैलेट पेपर से हुए, तो हरियाणा में भी हो सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में भी हमने आशंका जताई थी, इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया है, हाई कोर्ट में भी हमने 15-16 पिटीशंस डाली हैं कि EVM का जो प्रोसेस होता है उसकी वीडियोग्राफी होती है इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से। सभी लोगों ने वीडियोग्राफी मांगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके 2-2 महीने से प्रशासन उनको वीडियोग्राफी नहीं दे रहा है, जो हमारा अधिकार है। इसका मतलब कोई ना कोई वायलेशन उसमें हुई है रूल्स के हिसाब से, जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। और अगर सरकार सही है, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह सही है, तो वीडियोग्राफी दे दे। हाई कोर्ट में हम लोग उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी डालेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर खुद का है। तो इसलिए हमें शंका है कि भाई ये बैलेट से होना चाहिए, EVM से ये आज के तारीख में, जब तमाम बड़े मुल्क जिन्होंने EVM बनाई वो नहीं कर रहे, और वो खुद कहते हैं, एलन मस्क ने भी कहा कि भाई इसको टेम्पर किया जा सकता है, जो टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में लीडिंग आदमी है, आइकॉन है, उन्होंने खुद कहा है, अमेरिका नहीं करा रहा है। तो ऐसा क्या है मोदी जी का और बीजेपी का, इलेक्शन कमीशन का मोह कि इसी में पड़े हुए हैं, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन के मुंह में पड़ रहा था, ऐसे ही ये EVM के मुंह में पड़ रहे हैं। तो ये आशंका जताती है। तो इसलिए हमने, पहली आशंका तो हमारी ये थी, और हमने ऑब्जेक्शंस के लिए आज हमारा डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयुक्त से मिल के आया। दूसरा, हमने ये भी कहा था कि अब चलो जो हो गया है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये बात गलत है कि 2 तारीख को वोटिंग और 12 को गिनती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहने वाले प्राइम मिनिस्टर बीजेपी और एक निकाय का चुनाव एक दिन में नहीं करा सकते हरियाणा में। 10 दिन, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। काउंसलर्स के चुनाव आज हुए तो शाम को ही डिक्लेयर हो जाती है गिनती। 10 दिन कौन रखवाली करेगा इनकी? तो इनकी नीयत पे संदेह है। 2 चीज़ें ये हुई हैं। उसके अलावा हमने ये तय किया था कि भाई सिंबल से पार्टी चुनाव लड़ेगी, मेयर का और काउंसिलर्स का, उसकी घोषणा हो गई है। कल फरीदाबाद में मीटिंग तमाम ज़िलों में हुई है, फरीदाबाद में भी हुई है। हमारे सह प्रभारी आए थे, हमारे प्रभारी आए थे, डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडर्स, और हमने सारी कमेटीज़ बना दी अपनी, स्क्रूटनिंग की भी, आवेदन की और कैंपेन की है, मैनेजमेंट की है, मीडिया, सोशल मीडिया, ओवरऑल इंचार्ज कमेटी कांग्रेस से सब तैयार कर दी हैं। आज शाम तक और कल तक हमें आवेदन आ जाएंगे और जल्दी ही हम टिकटों का वितरण कर देंगे। विधानसभा चुनाव की गिनती 3 दिन में हो जाती है, लेकिन स्थानीय निकाय की चुनाव की गिनती में 10 दिन लगेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, 10 दिन। और आज तक ये होता आया है कि स्थानीय निकाय में सेम डे रिजल्ट आता है, रात को गिनती हो जाती है 2 घंटे 3 घंटे में। क्या मानते हैं, क्या वजह है ये 10 दिन डिले करने का? क्या रीज़न हो सकता है? इनके मन में हेरा फेरी और क्या है? आप देखिए ना, इनकी नीयत खराब है। ये इतने भी सक्षम नहीं है कि उस दिन रिजल्ट करा दें। 10-10 दिन इनको चाहिए, तो ये काबिल तो नहीं है। या इनको मालूम है कि जनमत इनके पक्ष में नहीं है, पहले भी जनमत इन्होंने धोखे से लिया, फिर धोखे से लेना चाहते हैं। कांग्रेस को क्या ज़्यादा तकलीफ करती है कि ये 10 दिन काउंटिंग में लगेंगे, या जो EVM है वो ज़्यादा डराती है? नहीं, बात डराने की नहीं है, बात लोकतांत्रिक मूल्यों की है। आखिरकार है तो जनता के लिए ना, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सब जनता के द्वारा ही तो बनाई हुई है, तो राइट्स तो जनता के ही है ना।
पार्टी या कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है किसको? जनता को। अगर कोई न्याय हो रहा है तो जनता का हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो जनता का हो रहा है। तो डेमोक्रेसी में राइट है संविधान के हिसाब से। तो हमें ईवीएम जो है ये अब ठीक प्रतीत नहीं होती, और बैलेट से चुनाव सारी दुनिया में होते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन ईवीएम से है। अच्छा, जिस तरह की विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसको लेके एक कमेटी भी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी जिसमें संगठन ना होना और गलत जो कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट देना ये शामिल था। तो अब जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उसमें लगता है कि ये जो गलतियां हैं वो पुनरावृत्ति उनकी नहीं होगी, पुनरावृत्ति? संगठन की मांग तो बहुत दिनों से उठती आई है और ये हमारी कमी रही है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, लोकसभा चुनावों में भी और विधानसभा में भी। और अब कॉरपोरेशंस में भी हमारी टीम हालांकि बहुत ग्राउंड पे मजबूत है, मजबूत नहीं होती तो 37 MLA हरियाणा में नहीं आते। वोट परसेंटेज भी हमारा और बीजेपी का तकरीबन बराबर है, आधा 1% का फ़र्क है। लेकिन संगठन का ना होना नुकसानदायक है, और गलत टिकटों में जो वितरण है वो भी नुकसान करता है। कुछ जगह हमारी टिकटें गलत हुई हैं, ये माना भी है, कमेटी ने खुद ये रिपोर्ट दी है कि कुछ टिकटें गलत हुई हैं। और हमारा प्रयास फरीदाबाद में ये होगा कि जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को टिकट दी जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता विजय प्रताप, जो कह रहे हैं कि संगठन ना होने की वजह से विधानसभा चुनाव में ज़रूर कांग्रेस को हार मिली है। तो अभी हालांकि जो निकाय चुनाव हैं संगठन अभी भी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं और जो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस को ज़रूर मजबूती प्रदान करेंगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।